हेलो एवरीवन। सो यार आज बात करेंगे इस सेशन में एस एन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस। तो एस एन बोस ने अपने एडमिशन फॉर्म्स रिलीज़ कर दिए हैं। एडमिशन फॉर्म ये इंटीग्रेटेड पीएचडी और पीएचडी दोनों के लिए ये आपका होने वाला है। ठीक है, तो पहले एस एन बोस की ऑफिशियल वेबसाइट ये आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे मेजर रिसर्च एरिया की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एस्ट्रोफिजिक्स में, फिजिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस, कंडेंस मैटर फिजिक्स। तो ये तीन चार मोटे मोटे टॉपिक्स हैं जिन पे रिसर्च बहुत तगड़ा चलता है यहाँ पे। ठीक है, इसके समर रिसर्च प्रोग्राम के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो यार आज हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी और साथ में पीएचडी एडमिशन फॉर 23 एंड 24 सेशन। उससे पहले यार अनअकैडमी पे आप अगर अगर आपका एडमिशन जो कंफर्म हो रहा है एमएससी में, तो आप अनअकैडमी से प्रिपरेशन करके जेआरएफ जो बहुत अच्छे रैंक से क्लियर कर सकते हो। आप चाहे आईआईटी जैम की तैयारी करो या सीएसआर नेट की तैयारी करो, दोनों में ही प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको 20% का 20 से 25% तक का ऑफ मिल जाएगा। ये एक्चुअली पुराना वाला ही है। तो इसमें अभी एक्चुअली क्या कर रहा है कि आपको 25% का ऑफ मिल रहा है ऑन CSR नेट सब्सक्रिप्शन। साथ में अगर आप IIT जैम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वहाँ पे भी IIT जैम जस्ट का रिजल्ट हमारे अनअकैडमी से इस बार बहुत ही अच्छा हुआ। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को देख लो, वहाँ पे कम से कम 30-40 मैसेजेस आए हुए जिनका अभी क्लियर हुआ है इस बार। तो यार आप इसको चेक करें, शायद उससे ज़्यादा ही होंगे। तो यार इस पे अभी ऑफर है कि आप एक साल का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 25% का ऑफ मिल जाएगा। कोड यूज करना बस लाइव MIT10। ठीक है, तो आप वापस चलते हैं यार वीडियो पे। देखो यार, तो इन्होंने अपने इंटीग्रेटेड पीएचडी के फॉर्म्स जो हैं वो रिलीज कर दिए हैं। ठीक है, आप देखोगे इनमें है क्या। देखो आप इस चीज को समझना है इसको थोड़ा सा कि द स्टूडेंट्स हु सक्सेसफुली कंप्लीट दिस कोर्स, जो एमएससी का कोर्स कंप्लीट करेंगे उनको एमएससी डिग्री मिलेगी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से। तो क्या सर ये मतलब यहाँ पे जाना सही नहीं है? बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है ये। ठीक है, फॉर कॉन्टिन्यूएशन इन द इंटीग्रेटेड पीएचडी एंड द फेलोशिप द मिनिमम स्कॉलस्टिक आपका स्टैंडर्ड एंड रिसर्च आउटपुट हैव टू बी मेंटेन। मतलब बेसिकली ऐसा है कि आपको मिनिमम कुछ सीजीपी आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। साथ में आपका जो भी आप जो रिसर्च कर रहे हो उसमें जो आप काम कर रहे हो वहाँ पे ड्यूरिंग योर एमएससी, तो उस पर आपकी नॉलेज जो है प्रॉपर होनी चाहिए। ये प्रोग्राम फुल्ली रेजिडेंशियल होगा, मतलब वहीं पे आप रहोगे और साथ में आपको बोर्डिंग जो सारी फैसिलिटीज जो वो आपको दी जाएंगी। ठीक है, 60% मार्क्स जो है वो आपके इसमें होने चाहिए, बीएससी में होने चाहिए फिजिक्स के साथ और मैथमेटिक्स के साथ। एडमिशन प्रोसीजर जो होगा इनका इनटेक जो होगा वो जेस्ट के थ्रू होगा और एनजीपी के थ्रू होगा। देखो एक बात क्लियर समझ लो, इन्होंने सीधा लिखा हुआ है कि जस्ट आपका जो आपकी जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो जस्ट आपका स्कोर कार्ड है, कहीं रैंक वगैरह मेंशन नहीं है। तो प्लीज झांसे में मत आना, बहुत लोग इसमें अलग अलग तरह की बातें करेंगे, बट जो बच्चे जस्ट क्वालिफाइड है जस्ट स्कोर कार्ड के साथ, आप यहाँ पे बहुत आराम से एलिजिबल हो। साथ में ऑल इंडिया रैंक जिनकी 25 तक है एनजीपी में, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, मैक्सिमम एज 24 ईयर्स है। साथ में इस पे एक कंडीशन ये है कि आपकी बीएससी 2022 से पहले कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। बीएससी जो है आपकी 2022 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, इस बात का यहाँ पे ध्यान रखोगे। ठीक है, वो आपको मैं एडमिशन पेज पे दिखा दूंगा। 12,000 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा आपको फर्स्ट 2 ईयर फॉर बीएससी, और उसके बाद जैसे ही आपका कोर्स वर्क खत्म हो जाएगा उसके बाद जो है एंड देयरफॉर अपॉन मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया द स्टूडेंट्स विल इंक्लूडेड एज इंडक्टेड एज जेआरएफ स्टाइपेंड। मतलब जेआरएफ का जो स्टाइपेंड अभी जो चल रहा है 32,000 और 35,000 जो है वो आपको पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है, जिसका कोर्स स्ट्रक्चर सिलेबस जो वो आप बैठ के यहाँ पे देख सकते हो। ऐसा कुछ ये नहीं है, इसको आराम से देख लेना कि फर्स्ट 3 समय मतलब देखो ऐसा कि एस एन बोस इंडिया का टॉप मोस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आंख बंद करके बहुत आराम से जा सकते हो। अगर आप फैकल्टी मेंबर्स की लिस्ट देखो तो फैकल्टी लिस्ट यहाँ पे बहुत तगड़ी आपको दिख जाएगी। द फिजिक्स ऑफ मटेरियल्स, कॉस्मोलॉजी, क्वांटम इन्फॉर्मेशन, आप यहाँ पे चेक कर लेना, आपको ये बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, बहुत तगड़ी फैकल्टी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे फैकल्टीज। ठीक है, तो ये बात होगी। अच्छा, यहाँ पे आपका दिया हुआ कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह ये सारी चीजें। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। अप्रैल 22 मतलब कल आज से ही इसके फॉर्म्स जो है स्टार्ट हुए हैं। मई 21 तक इसके फॉर्म्स जो है खत्म हो जाएंगे। मई 21 जो है इसकी लास्ट डेट है। इंटरव्यू प्रोग्राम जो है आपका इंटीग्रेटेड पीएचडी का जो इंटरव्यू होगा 12-13 जून 2023 को होगा, और पीएचडी प्रोग्राम जो होगा 14 to 16 जून के बीच में इनके इंटरव्यूज जो है वो आपके होने वाले हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड पीएचडी का एडवर्टाइजमेंट देखोगे तो यहाँ पे ये पूरा दिया हुआ है। इन्होंने क्लियरली यहाँ पे लिखा हो कि जस्ट 23 ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, आपके पास वैलिड जस्ट स्कोर कार्ड होना चाहिए और कुछ नहीं। और एनजीपी 23 जो आपने दिया 22 वाले ने, 23 में जिनकी ऑल इंडिया रैंक 25 तक है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। एनजीपी क्वालिफाइड स्टूडेंट शुड क्लियर 1 नेशनल लेवल एग्जामिनेशन विद इन 2 ईयर। मतलब मास्टर्स में रहते, अगर आप एनजीपी के थ्रू जा रहे हो तो मास्टर्स में रहते आपको सीएसआर नेट, जेआरएफ हो गया या जेस्ट हो गया या गेट जो होगा, इनमें आपको क्लियर करना पड़ेगा ताकि आपका पीएचडी में एडमिशन हो।
यहाँ पे देखो लिखा होगा कि हाउएवर द लास्ट क्वालिफिकेशन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, मतलब आपकी जो बैचलर डिग्री है वो 2022 से पहले की नहीं होनी चाहिए। मंथली स्टाइपेंड के बारे में मैंने आपको बता दिया, फीस बहुत कम है, 12,000 रुपये यार, 2 सेमेस्टर की फीस है मात्र 12,000 रुपये। एप्लीकेशन फी जो आपको यहाँ पे 500 रुपये पे करना पड़ेगा, इस अकाउंट पे पे कर देना, उसके बाद फिर आप वहाँ पे उनको शो कर देना कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें हैं कि देखो भाई हमने ये पैसे वैसे जो है आपको भेज दिए हैं, तो चुपचाप मेरे को अब कंसिडर कर लेना यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, IPHD की बात यहाँ पे होगी। अब चलो चुप जो इससे चलते हैं चुपचाप PhD की तरफ, है ना। एकेडमिक प्रोग्राम ये यहाँ पे अगर PhD की तरफ जाएं, या तो अगर PhD की तरफ जाएं तो PhD का डिटेल जो है ये आपका यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज एडमिशन क्राइटेरिया है यहाँ पे अलग अलग करके। एस्ट्रोफिजिक्स से अगर हो AHEP से, तो ये इसमें अगर आप जाना चाहते हो तो स्टार फॉर्मेशन एंड प्रीमेन ये टॉपिक्स हैं आपके। बेसिक क्वालिफिकेशन आपका मास्टर होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। ST SC OBC में आपका 55% तक का क्राइटेरिया। क्वालिफिकेशन जस्ट अप टू रैंक 250 इन जस्ट 23। नेट CSR नेट यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, CSR नेट में सारे बच्चे यहाँ पे एलिजिबल है। रैंक इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया। गेट की रैंक आपकी 300 के अंडर होनी चाहिए 2021 से लेकर 23 के बीच में कभी भी। इंस्पायर अगर है आपका प्रोविजनली सिलेक्टेड एंड अवार्ड लेटर टू बी वैलिड, जो आपका सितंबर 23 तक वैलिड है। UGC MNF जो है महाराणा ये हो गया मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप, ये जो है अगर ये आपने क्लियर कर रखा है, इनका बस ये आपका होना चाहिए, ऐसा कुछ खास इसमें इन्होंने लिखा हुआ नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस की बात करें तो उन्होंने जस्ट की रैंक ऐसी रखी हुई है कुछ, है ना। बेसिक क्वालिफिकेशन का मास्टर इन साइंस, ये सब आप पढ़ लेना आराम से, ठीक है। गेट रैंक यहाँ पे 1000 तक है, तो देख लेना, बहुत जगह अलग अलग तरह से ये किया हुआ इन्होंने। तो MSc PhD कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स में अगर आपको काम करना है तो जेस्ट में आपकी रैंक 345 तक होनी चाहिए। CSR नेट वगैरह आपका क्लियर होना चाहिए, उसके बाद गेट की रैंक आपकी 400 होनी चाहिए। तो हर जगह क्राइटेरिया इनका अलग अलग है। फिजिक्स और कॉम्प्लेक्स सिस्टम अगर आपको काम करना है तो यहाँ पे जेस्ट की रैंक 250 तक होनी चाहिए। ये सारी चीजें ये PhD एडमिशन के लिए, ठीक है। ट्यूशन फी इनकी भी कम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग आपको ये सारा कुछ दिया जाएगा। इंटरव्यू वगैरह के सारे डेट्स मैंने बता दिए, बाकी सारे डिटेल्स जो मैंने आपको बता दिया। फैकल्टीज की लिस्ट मैंने आपको दिखा दी। भाई तगड़ा इंस्टीट्यूट है ये, बहुत तगड़ा इंस्टीट्यूट है। तो बहुत आराम से अगर आपकी BSc हो गई है या हो रही है, और अगर आपने कल जो रिजल्ट आया जेस्ट का अगर वो आपने क्लियर कर रखा है, तो भाई SN बोस आपका स्वागत करता है। जाओ आराम से और फोड़ के दिखा दो, समझ गए ना। चल फिर मिलते हैं ऐसे और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।